लोग कहते हैं राम कथा से क्या मिलेगा? श्री रामचरितमानस जी के प्रारंभ में दर्शन करें। 7 श्लोक लिखे गोस्वामी जी ने। पंचदेव उपासना में 5 सोरठे लिखे। पूरी अगर श्री राम कथा का सार देखने में आप दर्शन करिए तो आनंद आनंद बस आनंद। यहाँ प्रभु के जन्म में भी आनंद मिलता है, तो प्रभु वनवास चले जाते हैं तो भी एक आनंद मिलता है। जब यहाँ प्रभु की वानरों से मित्रता हुई, हनुमान जी आते हैं तो भी आनंद मिलता है, और अवड़वा की लंका जलती है तो भी आनंद मिलता है। जब प्रभु राजा बनते हैं तो भी आनंद मिलता है। जब कागभूषुंडी जी राम कथा गरुड़ जी को सुनाते हैं तो भी आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि ये कथा उनकी है जिनके नाम में ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक सुपासी। वो कौन? जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो कौन है? गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, सो सुख धाम राम असरा। वो राम जी हैं। राम जी के नाम में जितना आनंद है, लोग कहें कि अरे राम कथा में आके क्या मिला? जिन्होंने इस कथा के रस को कभी चखा नहीं, वही ये बात कहते हैं कि 3 घंटा बर्बाद ही तो कराए, क्या मिला? अच्छा, क्या मिला उसको किनारे कर दीजिए, उसका हिसाब तो ऊपर देख लिया जाएगा। क्या नहीं मिला इसका हिसाब हम बैठे बैठे लगाते हैं। इतनी देर से आप इतने सारे लोग बैठे, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतने आएंगे, क्योंकि हमें लगा कलश यात्रा में थके हारे कहाँ आओगे, लेकिन बड़ी कृपा सरकार की आप पधारे। क्या नहीं मिला इस पे आइए हिसाब करते हैं। जितनी देर से आप बैठे हैं, किसी पर गुस्सा किया, क्रोध किया आपने? बोलते जाइएगा। क्रोध किया, किसी की निंदा करी, अरे फलानी भाई साहब को देखा है, अरे फलानी बहन जी को निंदा करी किसी की। अच्छा, किसी से जलन हुई आपको? हाँ, उनके पास इतना पैसा, इतना कौड़ी, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास होता तो कितनी अच्छी बात होती। जलन हुई क्या किसी से? अच्छा, आपने झूठ बोला क्या? हमने बोलने का मौका ही नहीं दिया, आप बोलेंगे क्या? झूठ बोला इतनी देर में हमने? नहीं। क्या मिला वो तो परमात्मा पे छोड़ दो, पर क्या नहीं मिला हम इसका तो हिसाब यहीं बैठकर लगा सकते हैं ना। 3 घंटे हमने झूठ नहीं बोला, 3 घंटे हमने किसी की निंदा नहीं करी, 3 घंटे हम सत्यवादी बने बैठे रहे, हमने किसी से ईर्ष्या नहीं रखी 3 घंटे। अच्छा, यहाँ अभी किसी को किसी बात का अभिमान हो रहा है क्या? हमारे पास ही है, वो है तो आपके पास है, हमको उससे क्या? किया क्या गुरु? हमने अभिमान नहीं किया 3 घंटे। हमारे अंदर अभी कोई कामना नहीं चल रही है, ऐसा लग रहा है बस राम जी हमारे और हम अपने राम जी के। जितने खट विकार हैं बताओ, 3 घंटे अपनी कोशिश से घर पे ट्राई करके देखिएगा कि 3 घंटे हमको ये 6 विकार नहीं आने देने। आप ट्राई करिएगा, हो ही नहीं सकता कि एकाध न आ जाए। मान लो आप पूरे कोशिश में लगे हैं ध्यान में, कि हम ध्यान में बैठेंगे तो बुराई हमारे अंदर कैसे आएगी? मान लीजिए आपने ध्यान लगाकर आप बैठे हैं, हमको किसी पर किसी की निंदा नहीं करनी, असत्य नहीं बोलना, ध्यान में बैठे, तब तक घर में से किसी ने अरे सुनिए तो, अरे फोन बज रहा है, अरे आए, तब तक देख नहीं रही हो, ध्यान लगा रहे हैं। अरे जो विकार छोड़ने बैठे थे पहले ने पकड़ लिया, गुस्सा आया कि नहीं आया? 5 तो बाद में, पहला तो पहले अटैक कर गया आप पर। घर में प्रयास से नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप श्री राम जी के चरणों में बैठते हैं तो बिना प्रयास के ये हो जाता है। हम काम में नहीं हैं, हम क्रोध में नहीं हैं, फिलहाल इस वक्त हम किसी के मोह में नहीं हैं, हम किसी की निंदा में नहीं हैं, हम किसी की ईर्ष्या में नहीं हैं, हमारे अंदर कोई मत्सर की भावना नहीं है। ये श्री राम कथा की महिमा है। देखने वाला बहुत कुछ देख लेता है, और जो ना देखना चाहे उसके लिए ये कुछ नहीं है। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। प्रथम श्लोक श्री रामचरितमानस जी का, जिसकी रचना गोस्वामी जी ने की। सबसे पहले किसकी वंदना की? माँ शारदा और भगवान श्री गणेश की वंदना की। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं, वो बुद्धि प्रदान करते हैं, और मेरी जो शारदा मैया है वो वाणी प्रदान करती है। आप बहुत बुद्धिमान हो, आपके पास खूब बुद्धि हो, विशालता हो, बुद्धि की प्रबलता हो, लेकिन अगर बोलने की कला आपके पास नहीं है तो आपके उस ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं होगा।
व्यक्ति को बोलना आना चाहिए। बोलने की कला व्यक्ति, वैसे बालक 1-2 साल में बोलना शुरू कर देता है तोतली भाषा, पर क्या बोलना है, कितना बोलना है कि नहीं बोलना है, कब बोलना है, ये सीखने के लिए कभी कभी एक उम्र भी कम पड़ जाती है। हम कई बार बुढ़ापे तक नहीं समझ पाते हैं कि क्या बोले और क्या ना बोले। बोलना आ गया, पर क्या, कितना, कब, कैसे, ये अगर सीखना है तो मानस जी पढ़े। दूसरे श्लोक में वंदना करी गोस्वामी जी ने, किसकी करी होगी? अच्छा सोचिए, लोगों ने सोचा राम जी की कथा है तो राम जी की वंदना करी होगी, पर गोस्वामी जी ने वंदना करी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धः स्वांतः स्तमीश्वरम। माँ भवानी और भगवान शंकर की वंदना की। क्या कहा? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माँ भवानी कौन है? जिनका आज हम उपवास में है नवरात्र के अवसर पर। माँ भवानी श्रद्धा है। श्रद्धा का स्वरूप कौन? मैया। बाबा कौन है? तो हमारे महादेव विश्वास का स्वरूप है, विश्वास का प्रतीक है। जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास का आश्रय नहीं लेंगे तब तक ये राम कथा चित्त में उतरने वाली नहीं है। अब इसको ऐसे समझिए, आप यहाँ पांडाल में कथा सुनने क्यों आए? क्योंकि आपके भीतर राम जी की कथा के प्रति श्रद्धा है ना? श्रद्धा भाव है तभी आप कथा सुनने आए हैं। आप श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने आए हैं। अब जब श्रद्धा पूर्वक सुनते रहेंगे तो यही कथा आपके चित्त के भीतर राम जी के प्रति विश्वास को जन्म देगी। और जिस दिन ये दोनों परिपक्व हो गए उसी दिन आपको आपके राम जी के दर्शन से भी दूरी फिर नहीं है। हम सोचते हैं कि महादेव का नाम जपे, महादेव के शिवालय में जाके तो बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं, पर यहाँ उल्टा है। आप राम जी के मंदिर जाइए तो आप बाबा के नाम का जय घोष करिए। आपको सत्य बात बता रहे हैं, जब तक भगवान शंकर कृपा नहीं करते हैं तब तक राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। ये मानस जी में कहा गया है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी ते न पाओ मुनि भक्ति हमारी, ये राम जी ने कहा है। जब तक बाबा पास नहीं करते कि फला व्यक्ति राम जी की भक्ति के लायक है तब तक राम जी की कृपा उसे प्राप्त होने वाली नहीं है। और वहीं बाबा कहते हैं आप हमारे जब शिवालय में आइए तो हमारे नाम से ज्यादा राम राम जपो। क्यों? क्योंकि बाबा स्वयं वो नाम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराम। अच्छा, जैसे हम और आप हैं, अगर हमसे कोई हमारे रिश्तेदार की बड़ाई करे तो हम खुश होंगे क्या? कितने खुश होंगे? कितनी देर खुश होंगे? हाँ, हमसे कोई हमारी बड़ाई करे अब खुश होंगे कि नहीं होंगे? अरे कहिए, कम से कम खोपड़ी तो हिलाइए, होंगे ना? पर भक्तों में और हमारे भगवान में ये दो चीजें अलग हैं। भक्त कब प्रसन्न होता है? जब उसके भगवान की आप गुणानवाद को गाइए। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब उनके भक्त के गुणानवाद को गाइए। ये विपरीत है। भक्त से आप भक्त की प्रशंसा करोगे वो ध्यान ही नहीं देगा। आप हनुमान जी का प्रसंग दर्शन करिए। थोड़ा सा आगे चले, कहा जब हनुमान जी का बल याद दिलाया जा रहा था किष्किंधा कांड के विश्राम के समय, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कहा है ना हनुमान जी को जामवंत जी ने, कौन सा संसार का ऐसा कार्य है? अरे कहई रीच पति सुनो हनुमान, कहई रीच पति सुनो हनुमान। अरे का चुप साधी रहे ओ बलवाना, का चुप साधी रहे ओ बलवाना। जामवंत जी क्या कह रहे हैं? अरे हनुमान जी महाराज, आप ऐसे चुपचाप बैठे हुए, जरा अपने बल का स्मरण करिए। आप कितने बलशाली हैं। आपके बल का इस संसार में कोई मुकाबला कर सके ऐसा कोई नहीं है। हे हनुमान जी महाराज, अरे पवन तनय बल पवन समान, पवन तनय बल पवन समान। बुद्धि विवेक विज्ञान
विद्या के निधान है, जरा अपने पल को याद करिए, खड़े होइए और इस कार्य को करिए। हनुमान जी अभी भी चुपचाप बैठे हैं, ध्यान ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं, अपने राम नाम की मस्ती में हनुमान जी। जामवंत जी ने और प्रशंसा करी, हनुमान जी कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं होई तात तुम खाही, जो नहीं होई तात तुम खाही। जामवंत जी ने यहाँ तक कह दिया, संसार का ऐसा कौन सा कार्य है वीर बजरंग बली जो आप ना कर सको? कोई कार्य ऐसा नहीं है, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, आप सब कर सकते हैं। हनुमान जी अब भी मौन बैठे हैं, आप पाठ करिएगा, दर्शन करिएगा मान जी में, हनुमान जी नहीं बोले। अब जामवंत जी समझ गए इनकी बड़ाई करने से ये उठने वाले नहीं है, अब अपनी भाषा बदली। जामवंत जी ने कहा सुनिए, अरे राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पैवतारा, सुनते ही भयउ पैवतारा, अरे कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। जब ये कहा कि आप बल बुद्धि विद्या के निधान हैं, तब हनुमान जी नहीं बोले, नहीं उठे। जब ये कहा आप संसार का हर कार्य कर सकते हैं, कोई कार्य आपके लिए कठिन नहीं, हनुमान जी तब भी नहीं उठे। जब हनुमान जी से कहा राम काज लगी तब अवतारा, आपका तो अवतार ही राम जी के कार्य को करने के लिए हुआ है। अब हनुमान जी खड़े हुए सिंहनाद करी बारही पारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। अब वीर बजरंगी खड़े हुए। ये प्रसंग कहता है भक्त भगवान दोनों का संबंध कैसा, भगवान भक्त की प्रसन्नता से झूम जाते हैं और भक्त भगवान की प्रशंसा से झूमते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने नाम की वंदना की है, गुरुदेव भगवान की सर्वप्रथम वंदना की। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। गुरुदेव, गुरु, आप में से यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप भी किसी न किसी गुरुदेव के चरण आश्रित होंगे, यानी गुरु दीक्षा ली होगी। अच्छा, आप में से किसने किसने दीक्षा ली है? जरा हाथ ऊपर करिएगा। गुरु मंत्र, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हाथ नीचे करिए। देखिए, गुरुदेव भगवान ने आपको कोई ना कोई मंत्र जरूर दिया होगा, और मेरी जहाँ तक जानकारी में है, गुरु परंपरा कहती है जब आप किसी के चरणों के आश्रित यानी शिष्य बनते हैं, गुरुदेव भगवान कई सारी चीज देते हैं। कहते हैं भैया तुम्हारे मस्तक पर तिलक होना चाहिए, तुम्हारे गले में तुलसी जी की माला होनी चाहिए, तुम्हारे मुख में राम जी का नाम होना चाहिए, बुरी वस्तुओं से तुमको दूर रहना है, और एक तुलसी जी की माला 108 दाने वाली, ये जो मंत्र कान में दे रहे हैं, ये कानई तक नहीं रखनी है, इसका जाप भी करना। कहा होगा ना गुरुदेव ने। गुरु मंत्र अच्छा क्यों दिए लेते हैं हम? जो गुरुदेव जिनके वो उपासक होते हैं, जैसे हम राघव जी को अपना इष्ट मानते हैं, हमारे गुरुदेव राघव जी के उपासक थे, श्री सीताराम जी के, हमें वही गुरु दीक्षा मिली। आप में से जो कन्हैया के उपासक होंगे, आपको कृष्ण मंत्र मिला होगा, राधा नाम मिला होगा, आपको वो नाम जपना चाहिए। हम सनातनी हैं, बड़े भाग्य से। देखो, लोग कहते हैं अरे हमको तो कुछ मिला नहीं, पूरे इतने बड़े विश्व को छोड़कर आपको भारत भूमि में जन्म मिला, ये क्या कम मिला है? कहिए, आप श्रीलंका में नहीं पैदा हुए, आप पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए, आप कहीं भूटान और उधर जाकर पैदा नहीं हुए,
आप नाइजीरिया में जाकर पैदा नहीं हुए, आप इजराइल में जाकर पैदा नहीं हुए, आपको भारत भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। ये क्या कम आपके लिए बड़ी बात है? इसी भूमि पर खेल है खेला दशरथ नंदन राम ने, इसी भूमि पर वंशी बजाई मनमोहन घनश्याम। ये वो धरती है जहां भगवान आए हैं, ये वो धरती है जहां सारे भक्त आए हैं। एक भी भक्त वहां जाके पैदा नहीं हुआ कि हम जब दूसरे दुनिया में, दूसरे विश्व के कोने में, अमेरिका में कोई भक्त का नामदेव जी हुए, एकनाथ हुए, तुकाराम जी हुए, कबीरदास जी हुए, सूरदास जी, मीरा मैया, रैदास जी, कर्माबाई, जनाबाई, करमेतिनबाई, इतने सारे भक्त हैं। अमेरिका में तो हमने नहीं सुना एको भक्त का जन्म भया है। जितने भक्त पधारे भारत की धरा पर पधारे। क्यों? जहां भगवान ने चरण कमल रखे हैं उसी के पीछे पीछे भक्त आए।